हेलो चिल्ड्रन, दिस इज़ डॉक्टर रूपाली फ्रॉम डॉक्टर अमीना क्लासेस। और अब हम ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स का आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ वाटर पोटेंशियल। सबको, आप लोगों को बहुत पता नहीं क्यों इसमें डर सा लगता है कि क्या है, जबकि एक बेसिक कंसेप्ट इसका मैं बताती हूँ, वो समझ में आ जाएगा तो सारे इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वाटर पोटेंशियल को साई W से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वाटर मूवमेंट्स डिसाइड करता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इन अ सेल। देन psi S सल्यूट पोटेंशियल, psi P प्रेशर पोटेंशियल। ये दोनों ही कंपोनेंट्स हैं। ये क्या डिटरमाइन करते हैं? वाटर पोटेंशियल को डिटरमाइन करने के लिए ज़रूरी है। psi एक ग्रीक वर्ड है, एक्सप्रेस्ड इन प्रेशर यूनिट पास्कल। वाटर पोटेंशियल को कौन से यूनिट्स में अपन शो करते हैं? पास्कल्स में। वाटर मॉलिक्यूल्स possess काइनेटिक एनर्जी, यानी किसी भी सोल्यूशन के अंदर जितना भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, और वो उनकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से। इन लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म दे आर इन रैंडम मोशन, वाटर के मॉलिक्यूल्स। Greater the concentration of water in a system, greater is its kinetic energy. Obviously जितने ज़्यादा कोई सिस्टम में वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उतनी ही ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी या उसका सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल उतना ज़्यादा। हैंस इसीलिए देखो, प्योर वाटर मतलब खालिस पानी, उसमें कोई सल्यूट है ही नहीं, दूसरी कोई चीज़ ही नहीं, पानी 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 के ही मॉलिक्यूल हैं, तो ऑब्वियसली कितने वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल इन टू सिस्टम्स इन कॉन्टैक्ट। मैंने ऐसे ही रिप्रेजेंट किया है, ये एक सिस्टम है और द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। मतलब जहाँ पानी के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा है, वहाँ से जहाँ पानी के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम है, फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। इसको हम डिफ्यूजन ही कह सकते हैं, क्योंकि डिफ्यूजन क्या है? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर, तो एक तरह का डिफ्यूजन ही है पानी का। व्हेन in two systems, by convention, the water potential of pure water at standard temperature, which is not under any pressure, is taken as zero. प्योर वाटर का ज़ीरो ही होगा। इसीलिए अगर प्योर वाटर में कोई भी सल्यूट डालेंगे, तो इफ़ सम सल्यूट इज डिजॉल्व इन प्योर वाटर, वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेस, कम हो जाएगा कि नहीं। पानी पानी के मॉलिक्यूल है, उसमें कोई सल्यूट डाल दिया तो सो वाटर पोटेंशियल हमेशा वैल्यू क्या आएगी? किसी सॉल्वेंट यानी किसी सॉल्यूशन की, क्योंकि उसमें पानी के अलावा सल्यूट भी हैं, तो इट विल ऑलवेज बी इन नेगेटिव, बिकॉज इट विल बी लेस देन प्योर वाटर, सो नेगेटिव में होगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लोअरिंग इज ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ अ सल्यूट कॉल्ड, उस सल्यूट मिलाने से जो उस सिस्टम का मैग्नीट्यूड है, उसको वो क्या बोलेंगे? सल्यूट पोटेंशियल, साई एस, वो भी नेगेटिव रहेगा। जितना सल्यूट मिलाओगे उतना नीचे जाता जाएगा वाटर पोटेंशियल, कम होता जाएगा। मोर the solute molecules, lower or more negative is the solute potential. So for a solution at atmospheric pressure, psi W is equal to, जितना आप सल्यूट डालोगे उतना ही कम आपका, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, वाटर पोटेंशियल रहेगा। इफ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू प्योर वाटर और अ सोल्यूशन, इट्स वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेज। ध्यान रखना, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगाए तो यहाँ डिक्रीज नहीं होगा, वाटर पोटेंशियल विल इंक्रीज। Pressure built up against the cell wall in plant cell due to diffusion makes the cell turgid. अब पानी भर रहा है किसी सेल में, तो प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा सेल वॉल के अगेंस्ट, और इसको बोलते हैं, और वो दिस इंक्रीज्ड प्रेशर
द प्रेशर पोटेंशियल बोलते हैं, और इट इज़ यूजुअली पॉजिटिव. दस इन वाटर कॉलम, इन जाइलम, दो इन वाटर कॉलम इन जाइलम, ये एक्सेप्शन है. प्लांट्स में जाइलम की वेसल्स में एक ऐसी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जाइलम की वेसल्स में नेगेटिव रहता है. क्यों? क्योंकि ऊपर से पत्तियों से प्लांट ट्रांसपायर होता रहता है. प्लांट ट्रांसपिरेशन होगा तो हमेशा एक जाइलम में एक खाली टेंशन बना रहेगा, जो नेगेटिव प्रेशर होता है जिससे कि पानी ऊपर चढ़ता है. हेल्प्स इन वाटर ट्रांसपोर्ट अप अ स्टेम. Water potential of a cell is affected by both solute and pressure potential. इसीलिए हम रिलेशन देते हैं वाटर पोटेंशियल किसमें, ये सेल की बात हो रही है. पहले सिस्टम में था, सेल में क्या रिलेशन आएगा, psi w इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल भी देखेंगे. अब नेक्स्ट वाटर रिलेशन में एक टर्म आता है ऑस्मोसिस. बचपन से पढ़ते आ रहे हो. इट इज़ नथिंग बट डिफ्यूजन when separated by a semi permeable membrane. In plant cell, diffusion of water across a not semi permeable, more correct would be differentially, क्योंकि NCERT ने दिया differentially और selectively permeable membrane. अब मैं एक सेल से समझाती हूँ. सेल, प्लांट सेल में बाहर रेड कलर वाली सेल वॉल है, परमिएबल है, सब कुछ जा सकता है. फिर अंदर वाली मेम्ब्रेन है, वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, और अंदर वैक्यूल है जिसमें सैप भरा है, सल्यूट्स हैं, उसकी मेम्ब्रेन भी है, उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट. तो अगर ऑस्मोसिस होना है प्लांट सेल में तो दोनों मेम्ब्रेन्स, सेल की मेम्ब्रेन भी और वैक्यूल की मेम्ब्रेन, बोथ आर इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट प्लांट सेल में. द नेट डायरेक्शन and rate of osmosis depends upon pressure gradient and concentration. मतलब प्रेशर कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, या concentration कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम, कौन सी सेल में ज़्यादा है, कौन सी सेल में कम है, इस पर डिपेंड करेगा ऑस्मोसिस. मैंने क्या बोला, इट इज़ नथिंग बट diffusion when separated by a selectively permeable membrane. Water moves from its higher chemical potential, its खुद के, टू इट्स लोअर केमिकल पोटेंशियल. वाटर खुद जहाँ ज़्यादा केमिकल पोटेंशियल में है और कम में जाएगा. इक्विलिब्रियम जब तक जाता रहेगा जब तक नियर इक्विलिब्रियम रीच नहीं हो जाता, और इसको हम फाइंड आउट करते हैं बाय एक्सपेरिमेंट पोटैटो ऑस्मोमीटर. ठीक है, पोटैटो ऑस्मोमीटर, आलू का को अंदर से स्कूप करके उसमें मतलब ग्लूकोज शुगर का वाटर भर के और देखते हैं. अब सिंपल मैं आपको ये दो सिस्टम्स बता रही हूँ, ए एंड बी. इसमें ये पिंक वाले हैं सल्यूट के मॉलिक्यूल्स, तो सल्यूट इसमें कम है, ए में, इसमें ज़्यादा है. ऑब्वियसली पानी विल मूव फ्रॉम मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए टू बी, तो वाटर विल मूव फ्रॉम ए टू बी. मोर द सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर विल बी द ओपी. जिस भी सिस्टम में, जिस भी सेल में जितना ज़्यादा सल्यूट होगा, अंदर सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, और वो किस पे दबाव डालेगा, सेल वॉल पे. सो न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर इज पॉजिटिव विच इज़ इक्वल टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल. एक ही बात होती है बट साइन डिफरेंट है. पोटेंशियल इज नेगेटिव, प्रेशर इज, ऑस्मोटिक प्रेशर इज पॉजिटिव, बट साइन इज ऑपोजिट. नेक्स्ट रिलेशन है प्लाज्मोलिसिस. प्लाज्मोलिसिस जो है वो प्लाज्म, नाम में ही इसका आंसर है. प्लाज्मोलिसिस मतलब प्रोटोप्लाज्म का लाइसिस, मतलब वो सिकुड़ जाता है. इन प्लांट सेल वाटर मूवमेंट्स डिपेंड ऑन द सराउंडिंग सोल्यूशन. यानी तीन टर्म्स हैं. आइसोटोनिक यानी एक्सटर्नल सोल्यूशन जिसमें प्लांट सेल रखी है, इट बैलेंसेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म, so there is no net flow of water, but cell do not rupture because there is cell wall. Then hypotonic, external solution is more dilute than the cytoplasm, cell swells up. Hypertonic, external solution is more concentrated and cell shrinks. ये आपको सबको मालूम है. Water moves out of the cell membrane, out, cell membrane shrinks away from the cell wall. यही तो होता है प्लाज्मोलिसिस में. वाटर इज फर्स्ट लॉस्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड देन फ्रॉम द वैक्यूल.
इसको रिवर्स, ये कंडीशन रिवर्स डीप्लाज्मोलिसिस भी हो सकता है। ऐसे सेल को जो प्लाज्मोलाइज्ड है उसको हम कौन से सोल्यूशन में डालेंगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जहाँ जिसका विथ इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन में तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, उस सेल का इंक्रीज हो जाएगा, वाटर डिफ्यूजेज इन द सेल कॉजिंग टू बिल्ड द टर्गर प्रेशर, फूलता जाएगा और टर्जिड हो जाएगी सेल, जो अंदर प्रेशर डेवलप हो रहा है टर्गर प्रेशर रिस्पॉन्सिबल फॉर, और यही प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होता है, इंपॉर्टेंट है, एनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन या ग्रोथ ऑफ द सेल। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्रोटोप्लास्ट ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर इज प्रेशर पोटेंशियल। जितना पानी घुसेगा, पानी अंदर जाएगा, उतना अंदर प्रेशर एक्सर्ट होगा, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेशर पोटेंशियल से। द लास्ट वाटर रिलेशन इज इम्बाइबिशन, स्पेशल टाइप का होता है, डिफ्यूजन ही होता है, लेकिन पानी कौन एब्जॉर्ब करते हैं, सॉलिड्स, स्पेशली कोलॉइड्स। कोलॉइड्स आर, दे लव वाटर, कोलॉइडल जैसे प्रोटीन्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर कोलॉइड्स विच हैव एफिनिटी फॉर वाटर, कॉज देम टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पानी को एडजॉर्ब करेंगे ताकि जिसमें भी एडजॉर्ब हो वो फूल जाता है। आपने देखा है बारिश में लकड़ी के दरवाजे फूल जाते हैं, ड्राई वुड, सेल्यूलोज है, एंड सेलवॉल सेल्यूलोज की सीड्स जब स्प्राउट होते हैं तो वो भी प्रोटीन्स हैं अंदर, दालें सब, तो वो कोलॉइड्स हैं, पानी को एड्जॉर्ब करते हैं, वॉल्यूम बढ़ता है, और इतना प्रेशर पड़ता है कि इस प्रेशर से पहले ज़माने में पत्थर वगैरह, बड़े बड़े बोल्डर्स तोड़ने के लिए ये प्रेशर को यूज़ किया जाता था, इम्बाइबिशन प्रेशर को। ड्यू टू दिस प्रेशर सीडलिंग्स इमर्ज आउट ऑफ द सॉइल। ये पूछ सकते हैं एग्जाम्पल नीट में, सो एवरी पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट। वाटर पोटेंशियल बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड, एक कंडीशन है, जो एब्जॉर्बेंट है और लिक्विड जो इम्बाइब हो रहा है, दोनों के बीच का जो वाटर पोटेंशियल है उस क्या है, उस पर डिपेंड, जितना कम ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना अच्छा इम्बाइबिशन। और एक और चीज़ पर डिपेंड करता है, एफिनिटी बिटवीन एब्जॉर्बेंट एंड लिक्विड इज़ ऑल्सो नेसेसरी। यानी जैसे देखो, अगर कैरोसिन है लिक्विड तो एब्जॉर्बेंट रबर हो सकता है, ठीक है, मतलब देखना पड़ेगा, वाटर है तो एब्जॉर्बेंट वुड हो सकता है। अगर आप वुड और कैरोसिन डालोगे तो कैरोसिन लिक्विड है, वुड एब्जॉर्बेंट अच्छा नहीं है, तो ये भी देखना पड़ेगा दोनों एक दूसरे से कितनी एफिनिटी रखते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर ये रटने पड़ेंगे, ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज 22.4 एटमॉस्फेयर एट 0 डिग्री सेल्सियस। इससे कुछ न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हो। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ लैंड प्लांट्स कितना होता है, 5 to 30 एटमॉस्फेयर, बट 1 to 3 एटमॉस्फेयर हाइड्रोफाइट्स, क्योंकि पानी में है तो बहुत पानी है। हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर किसमें, हैलोफाइट्स, मतलब सॉल्ट लविंग एरियाज में 205.2 एटमॉस्फेयर। इसका एक एग्जांपल है आर्चिप्लेक्स, ये बुक्स में दिया रहता है, वो हैलोफाइट है। देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट, ऑस्मोमीटर, अलग अलग टाइप के हैं, फेफर्स, बर्कलेज, हार्टलेज, ये सब ऑस्मोमीटर्स हैं जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करते हैं। देन वाटर पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स इज डबल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का कितना दिया हुआ है 22.4, लेकिन डबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl इलेक्ट्रोलाइट इट इज़ -4.6 बार्स है। तो कोई इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो उसका वाटर पोटेंशियल हमेशा एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट से ज़्यादा होगा। मतलब अगर शक्कर डाली और नमक डाला तो वाटर पोटेंशियल नमक वाले घोल में हमेशा ज़्यादा होगा। तो कभी एक क्वेश्चन आ सकता है, सो रिमेंबर दिस, ओके।